अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। यूसीआईडी फाउंडेशन की जानिब से जो खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं उसका एक पहलू इस फाउंडेशन के तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी जनाब आसिफ खान साहब ने मीडिया से मुखातिब होकर आवाम के आगे पेश किया और बताया कि जो अफराद इस नेक काम से आवाम के तकलीफ़ों में उनका साथ देकर तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आगे आएँ और यूसीआईडी फाउंडेशन का हिस्सा बने ताकि इस फाउंडेशन के हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आवाम को फैज़ पहुँचाए। देखते हैं जनाब आसिफ खान साहब की सलाहियतें जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ खान, तेलंगाना स्टेट चीफ सेक्रेटरी यूसीआईडी फाउंडेशन। हमारे सरदार साहब ग्रेटर हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी, हमारे मैडम जो सलमा बेगम जो अपने प्रेसिडेंट है नवाब साहब कुंटे के, और ये हमारे मुर्तज़ा साहब है जो यहाँ पीछे ठहरे हुए हैं, 2.5 महीने से घर से लापता थे और इनका केस ऑलरेडी पीएस में जैसो एफआईआर हो गया वुमेन राइट्स में, और इनके वालदा वालिद को भी जो अपने हम बोले हैं, खैर वो लोग छुपाए क्या करें नहीं मालूम है। बच्ची से बेजार हो गया था, बच्चे से बेजार हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नौबत पे आई कि दोनों मियाँ भी मिल गए हैं और जो अपने इनके 2 लड़कियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, और ये 2 बेटियाँ अभी छोटे मासूम बच्चियाँ हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? शहनाज बेगम, उनके शौहर है, शौहर का नाम मुर्तज़ा है, शहनाज बेगम उनकी बीवी है, ये उनके वालदा है, ये उनके भाई है। यूसीआईडी फाउंडेशन बहुत मेहनत किया है, इसमें ज़्यादातर हमारे सरदार साहब का हाथ है यहाँ पर, और बड़ी दिलचस्पी से ये काम करके यहाँ पर अंजाम दिए है। उसके अलावा हम एक नोट लिखा लिए है, आइंदा से बीवी कोई गलती नहीं करेंगी और शौहर भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस यूसीआईडी फाउंडेशन ये तरीके से समझाया गया है कि आपको 2 औलादा हैं, 2 मासूम बच्चियाँ हैं, बच्चियों का पिक्चर देखिए, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। छोटी सी ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये ख़त्म हो चुकी है। अब दोनों मिलके एहतियात कर लिए कि हम दोबारा लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। और यूसीआईडी फाउंडेशन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट तस्कीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हमारे मुर्तज़ा साहब, आप बताइए दोबारा अगर ऐसे हरकत ना करेंगे? नहीं होती साहब, नहीं होती आइंदा से नहीं होती। आप मियाँ भी बच्चों को और बीवी को देख लेके रहिए ना बराबर। आप क्या बोल रहे हैं? जी अच्छी बात है। दूर से बोलो आप। अच्छी बात है ना, उनसे होंगी ना, मेरे से भी नहीं होंगी। अच्छी बात है। और ये उनके भाई है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आइंदा से लोग गलती नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यूसीआईडी फाउंडेशन इस तरीके से काम करता है, हर मियाँ बीवी के मसले रहने दो, मसाइल रहने दो, चाहे बाप का बेटे का रहने दो, चाहे अम्मा बेटे का रहने दो, किसी का भी रहने दो, आपस में मिलाता है, मिलाकर जिसको अपने दोनों को एक जगह करने की कोशिश करता है। फाउंडेशन खोलने का मकसद ये है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों को ये अपील करता हूँ, ये फाउंडेशन में मिली है। आज मेरी बहन ख़वातीन ठहरी हुई है पीछे, क्योंकि मुसलमान है, कल दूसरी बहन भी ख़वातीन ठहरी हुई रहती, वो कोई दूसरी और मज़हब की रहती, लेकिन यूसीआईडी फाउंडेशन हर किसी को अपनी माँ बहन समझ के लेके चलता है और एक फैमिली के हिस्सा है, और हर किसी को अपनी भाई बहन बोल के लेके चलता है। यहाँ पर पहले इंसानियत को अहमियत देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई सो भी हमारे भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूसीआईडी फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर आपस में सुलह मशवरे करके काउंसलिंग करके किसी को ख़त्म कर देता। और ये बच्ची हसन नगर की थी, क्योंकि लापता थी, 2.5 महीने से हमारे ऑफिस को चक्रा मारी थी और ऑफिस पे कंटिन्यू फिर रही थी बच्ची, क्योंकि बच्ची का रूम राट ऐसा था और उसके साथ के 2 मासूम बच्चे थे, उसका भी रूम राट ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि दोनों मियाँ बीवी मिल गए हैं। आइंदा से कुछ ऐसा करेंगे नहीं, बल्कि हमसे पाबंदी होकर एक नोट लिखाए हैं। इंशाल्लाह आइंदा से अगर दोबारा ये लोग गलती करेंगे तो इनके बारे में यूसीआईडी फाउंडेशन जिसने एक कार्रवाई ऐसा करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि दोबारा वो गलती ना करे, क्योंकि गलती थाली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथ से थाली बचती है। ये दोनों भी एक दूसरे की गलतियाँ करे हुए हैं इस वास्ते, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता पहले मौका देता फिर दूसरा मौका देता सुधरने का। अगर ये लोग सुधर गए तो उनके माँ भी है यहाँ पर, माँ की भी दुआ लगती, भाई की भी दुआ लगती, हम सब की दुआ लगती, अगर दोनों जोड़ा खुश रहे तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये चाहते हैं कि हर किसी को मिलाना जुलाना हमारा काम है, मिलजुल के दोस्तों ज़िंदगी गुजारना यूसीआईडी फाउंडेशन का काम है। और किसी के पास भी
नाइत्तेफाकी है तो यूसीआईडी फाउंडेशन में आइए, हम ये मसले मसाइल को हल कर देंगे। घर से लेके ऑफिशियल तक जो भी मसला है इंशाल्लाह इस मसले को ख़त्म कर देंगे। मैं मेरे नेशनल प्रेसिडेंट तस्किन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम यूसीआईडी फाउंडेशन के तमाम मेम्बरों का, प्रेसिडेंटों का, वाइस प्रेसिडेंटों का, इंचार्जों का, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर पर न्यूज़ 18 वालों का, हमारे चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी सच है वो न्यूज़ 18 वाले बताते। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैनल को जिस वक्त ने आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हर पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को देखिए, जो भी है सच्चाई का सामना करते हैं। शुक्रिया। खुदा। वहीं दूसरा पहलू यूसीआईडी फाउंडेशन के ग्रेटर हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी जनाब सरदार खान साहब के कारनामों से लबरेज एक कहानी। तफसीलात के मुताबिक आप लोगों ने कुछ लम्हा पहले तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी आसिफ खान साहब की ज़बानी जो सुना और देखा, यानी मुर्तज़ा और शहनाज बेगम के घरेलू झगड़े को सुलह में तब्दील करने में बहुत अहम रोल जनाब सरदार खान साहब का ही था। इन्होंने जनाब आसिफ खान साहब की हिदायत पर करीब 3 से 4 महीने इस झगड़े को ख़त्म करने में लगाए और इस झगड़े को ख़त्म किया, लेकिन हार नहीं मानी। वहीं एक और ख़ातून जो अपने लड़के को नीलोफर हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए फिर कर थक गई थी, ऐसी ख़ातून जो अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रही थी, उस खातून को जनाब सरदार साहब ने उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाकर आरएमओ रफ़ी साहब के सामने पेश कर दिया और इस खातून के बेटे का इलाज करने का मुतालबा किया, जिस पर आरएमओ रफ़ी साहब ने अपनी खुद की ज़ेर निगरानी में इस लड़के का ऑपरेशन करवाया। तो ये थी कुछ लम्हे जो यूसीआईडी फाउंडेशन की जानिब से आवाम को फैज़ पहुँचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहते हैं, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।